हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के सारे स्टेप को डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही मोबाइल फोन से इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सा भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सारे स्टेप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं और इससे पहले आपने कभी एसएससी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और वही कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो जो है अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले उन्हें क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर। सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन है डू यू हैव आधार। आपके पास आधार कार्ड अगर यस है तो आप हाँ पे टिक करेंगे और नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर वहां पर मेंशन करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं 1C में जो टाइप ऑफ आईडी है वो ओपन हो जाएगी और आपको आधार की जगह कोई और गवर्नमेंट आईडी पेश करनी होगी। जिनके पास आधार नंबर है वो उससे आगे प्रोसीड करें। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा नेम। तो कैंडिडेट अपना नेम जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे ऐसा जैसा उनका क्लास 10th की मार्कशीट में है, और अपना नाम जो है विथआउट मिस्टर मिसेस श्रीमती इसके लगाना है। आपका जो ओरिजिनल फुल नेम है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 2B में आपको नाम वेरीफाई करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर आपने यस किया है तो आप वहां पर मेंशन करेंगे, या फिर नो करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। पॉइंट 3 में आपको अपने फादर्स का नेम लिखना है। यहाँ पर भी आपको जैसा आपके क्लास 10th की मार्कशीट में है वैसे फादर्स का नेम लिखना है, पूरा नाम यहाँ पर, और उसमें कोई भी जो है सैल्यूटेशन रहेगा मिस्टर या फिर श्री, ये सब चीजें आपको नहीं ऐड करनी है। उसके बाद फादर्स नाम को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको फोर्थ पॉइंट में मदर्स का नेम लिखना है क्लास 10th की मार्कशीट के तरह। उसके बाद आप 4B में मदर्स नेम को डबल रीवेरीफाई करेंगे। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ के पास आपका प्रूफ होना चाहिए, मतलब 10वीं के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे एंटर करेंगे और फिर रीवेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको अपने क्लास 10th की बेसिक डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में काफी सारे बोर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं, स्टेट बोर्ड, और यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल सीबीएसई। उसके बाद आपको अपना बोर्ड को रीवेरीफाई करना है। फिर आप अपने 10th की मार्कशीट का जो है रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे और रोल नंबर को फिर दोबारा वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जो है सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। फिर आपके बाद ईयर ऑफ पासिंग को आप रीवेरीफाई करेंगे। देन अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। फिर उसके बाद आप लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को टिक करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे अवेलेबल है क्लास 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो आपकी सबसे सर्वोच्च ग्रेजुएशन है या फिर क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर ऐड करना है आपको। उसके बाद अपना कैंडिडेट सभी मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर वो रहना चाहिए जो आपका चालू मोबाइल नंबर है, क्योंकि फ्यूचर में ये काम आने वाला है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को दोबारा रीवेरीफाई करेंगे। देन आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। ये मेल आईडी आपको काफी संभाल के रखनी है। सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसी में आने वाले हैं, और आपको फिर अपने मेल आईडी को रीवेरीफाई करना है। फिर आपको स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, जो आपका स्टेट है, परमानेंट निवास स्थान है, उसे सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं उसके बाद आपको जो है सेव करना है। जैसे ही आप उसे सेव करेंगे आप सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे, जो कि है एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल डालने की। उसमें आप 11 पॉइंट में मेंशन है कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आप SC ST या फिर OBC हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आप SC ST OBC जो भी सेलेक्ट करते हैं आपको उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अवेलेबल प्रॉपर, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है इंडियन। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आपके शरीर पे जो चिन्ह है उन्हें जो है वहां पर मेंशन करना है। सपोज कहीं आपका तिल है या फिर कोई मार्क्स है उसे आपको वहां पर मेंशन करना है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगा। फिर आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो क्या आप दिव्यांग हैं, अगर यस या फिर नो। यहाँ पर और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये सारी चीजें अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो। और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना है डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, वरना नॉर्मल कैंडिडेट आगे प्रोसीड करेंगे और अपना परमानेंट जो है एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे।
फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट उनको सेलेक्ट करनी होगी। फिर वहां का पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 16 पॉइंट पे पूछा गया है इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आप अभी जहां रहते हैं क्या वो आपका ही परमानेंट एड्रेस है, या बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहते हैं कि कहीं दूसरे जगह जाकर पढ़ाई कर रहे हैं पर उनका परमानेंट एड्रेस अलग है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप उसे यस करेंगे, तो जो ऊपर का एड्रेस रहेगा वो कॉपी हो जाएगा, या फिर आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे आपको वहां पर सेव एक बार दबाना है और आपका पूरा डाटा जो है सेव हो जाएगा। फिर आप स्टेप 3 में पहुंच जाएंगे जो कि डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी जानकारी ऊपर दी गई है वो मेरे द्वारा सच है, और यहाँ पर जो है अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो मेरी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। उसे आपको डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है। उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। तो जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो आ जाने वाला है। उसके बाद से आपको जो है फॉर्म आगे फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करते हैं इस कैप्चा को फिल करके, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीएल 2020 की नोटिस, और सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल्स फिल की थी वो आपको ऑलरेडी फिल्ड मिलेगी, जैसे कि नाम और आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर और उसके बाद कैटेगरी, ये सारी चीजें आपने पहले रजिस्ट्रेशन में फिल कर चुकी है, क्लास 10th के नंबर। तो यहाँ तक आपको जो है फॉर्म 14 नंबर तक फिल मिलेगा। उसके बाद आपको 15 नंबर में अपना सेंटर जो है प्रेफरेंसेस चूज करना है। जैसे ही आप अपना प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं आपको टोटल 3 एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। उसके बाद आपको चूज करना है वेदर आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, आपने पहले कहीं काम तो नहीं किया है। अगर ये है तो यस और नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। देन आपके पॉइंट 16 और 17 में चीजें मेंशन है, पर अगर आप एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है तो आपको ये सब में जो है नो टिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद पॉइंट 17.3 में मेंशन है वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, आपको आपके कोई सहायक की जरूरत है क्या, अगर है तो यस या फिर नो पे यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद पॉइंट 18 पे जो है मेंशन है आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और यहाँ पर उसके कुछ क्वालिफिकेशंस है वो जो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आप वो सब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पर और अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे टिक करेंगे। उसके बाद पॉइंट 18 में जो है डू यू पोसेस इक्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 18 नंबर पॉइंट पे कि आप जो है क्या उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, और पॉइंट 19 में कि आप उसके रिगार्डिंग जो है क्वालिफिकेशन रखते हैं नहीं, उसमें आप यस या नो टिक के आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको जो है क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, यस या फिर नो, और अगर यस है तो आप वहां से यस करने के बाद एज का रिलैक्सेशन कोड जो है चूज करेंगे। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अपना हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है आपको, क्या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं एमबीए, एमसीए, एमटेक, जो भी चीजें आपने की हुई है, मास्टर्स, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको डालना है ग्रेजुएशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस में डालना है कि आप पास हो गए हैं या फिर अपियरिंग है। अगर यहाँ पर आप पासिंग ईयर डालेंगे और आप इस साल पास होने वाले हैं तो अपियरिंग कैंडिडेट्स भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर उसका स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर नेम ऑफ बोर्ड, देन आप अपना रोल नंबर और परसेंटेज जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 23 में क्या आप अपना अवेलेबल जो है जानकारी उसे एडवर्टीजमेंट के लिए देना चाहते हैं, यस और नो, उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है एड्रेस पहले से फिल आपने जो रजिस्ट्रेशन में फिल किया था वो फिल होगा। उसके बाद जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आपका फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जो है साइज उसके लिए 20 से 50 के भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। और मैंने आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करके बता दी है कि आपका जो डेट रहने वाला है कुछ इस प्रकार से आपके फोटो में डेट मेंशन रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसकी साइज 10 से 20 केबी के बीच में रहने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं
यहाँ पर मेंशन है कि वेदर जो है डेट मेंशन है कि नहीं फोटोग्राफ पे, तो हम यस पे टिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आगे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है कि जो भी आपने जानकारी दी गई है वो सही है, तो उसमें आपको आई एग्री पे टिक करना है और यहाँ पर कुछ कैप्चा रिटर्न है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देन आप प्रीव्यू बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसे आप चेक कर लेंगे जानकारी सही है या नहीं, और अगर सही है तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे और आपके फॉर्म फिलिंग का पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर मैसेज शो होगा कि योर फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है और डायरेक्ट ही आप प्रिंट यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा उसे फिल कर सकते हैं। और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपको पहले पेमेंट करना होगा, आप फॉर्म को पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है प्रिंट आउट निकालनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मेंशन रहेगा योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। और एक बार आप फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकालने के बाद सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए कि उसमें कोई चीजें गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको इसे बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि फ्यूचर में आपका फर्दर सिलेक्शन होता है तो ये काफी काम आता है। आई होप फ्रेंड्स अब आप सभी अपने बहुत आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।